इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब आज आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगरा में संपूर्ण स्वराज रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, जो उन्हें सत्ता में भागीदारी देगा, उनके जो अधिकार वंचित है उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें साथ लेगा, वह उनका साथ देंगे। नहीं तो वह आने वाले लोकसभा के चुनावों में स्वतंत्र रूप से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बनी हो, दलित के नाम पर बनी हो, चाहे वो सेकुलर के नाम पर कांग्रेस बनी हो, मगर उन्होंने किसी ने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया है। और किसी भी दल में जो भी सत्ता में आई हो, चाहे वो नारा कोई भी दिया हो, चाहे वो हिंदुत्व का नारा दिया है कि सभी हिंदू हमारे भाई हैं, या कहा सभी देश के लोग हमारे भाई हैं, या तो बसपा ने नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, सबने जो भी नारा दिया हो, मगर किसी ने पिछड़े दलित और मुस्लिम समाज के साथ न्याय नहीं किया है। सबने उनका हक लूटा है, अधिकार लूटा है, और सभी ने ये कोशिश की है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को अपना गुलाम बना ले, उनको पद दे करके उनके मिलने की है। समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के कैसे भाजपा को हरा सकती है? लड़ाई हो रही है। आप रोजाना मीडिया में देख रहे होंगे कि हम आरएलडी को इतनी सीटें देंगे, कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे, तो वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़े दलितों से कांग्रेस से हिस्सेदारी की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और मुसलमान से कह रही है कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। आज अखिलेश जी कहते हैं पीडीए, हम पीडीए के बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम भाइयों से मेरा अनुरोध है जो खास तौर पर इसे समझ ले। उन्होंने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बुनियाद पर हम सरकार में आएंगे और भाजपा को हराएंगे। उनका नारा सुन लीजिए। उन्होंने पिछड़े के पार्टियों को बहुत सारे को गठबंधन में लिया, मगर मुस्लिम समाज को नारा दे करके उन्हें हमेशा के लिए जैसे सभी ने गुलाम बना के रखा है, उसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी गुलाम बना के रखना चाहते, उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुस्लिम समाज जो सरकारी आंकड़े से 20% इस उत्तर प्रदेश में है, अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट न दे तो एक भी सीट उत्तर प्रदेश से वो जीत नहीं सकते। जिसके बुनियाद पर वो 4 बार सरकार में आए, सरकार में रहते हुए अगर दंगा भी सबसे ज्यादा हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। अगर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ। ऐसे ही बसपा सरकार में अगर मुसलमान ने बसपा से अपना मुंह मोड़ लिया तो आज बसपा एकदम खत्म हो गई है। तो साथियों, आपको सिर्फ लाचार बेबस बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो। आपको ये फैसला करना पड़ेगा। इससे मैं कितनी है, यादव समाज की आबादी 7 से 8%, जाटो समाज की आबादी 10%, योगी जी की आबादी 2%, मोदी जी की आबादी 1%। न उनकी हैसियत ही लोगों की है और उनके समाज की तादाद भी है, मगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसलिए है कि उनका समाज उनके साथ है। और जब उनके समाज उनका साथ है तो उनका समाज राजा बना हुआ है। अगर वो सरकार में है तो उनका समाज राजा बना हुआ है। आपका समाज, अगर आप पीस पार्टी को वोट देते तो आप भी आज राजा होते, हुकूमत में होते। जुल्म नहीं हो सकता, जुल्म नहीं हो सकता था आप पर। इसलिए साथियों, बिल्कुल साफ है कि तो लोग किसी से कम नहीं हो सकता था।
साथियों, सिर्फ आपने पीस पार्टी को डॉक्टर यूनुस को कमजोर किया है, सिर्फ आपने कमजोर किया है। में आयोजित संपूर्ण स्वराज रैली आगरा के जंगली रोड स्थित मुल्ला की ब्याह पर आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ में महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है, जहां पर उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज मिलकर के अब अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने का काम कर रहा है। पीस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां संपूर्ण स्वराज रैली आयोजित करने के बाद में लोगों को संगठित करने का काम कर रही है, तो वहीं पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस दिन रात पसीना बहाने में लगे हुए हैं। पीस पार्टी का ये प्रोग्राम आगरा में रहा है और हम सभी ने चुनाव जो लोकसभा का 2024 का आने वाला है उसकी तैयारी में सभी लोग कार्य कर रहे हैं और देश में जो नफरत का माहौल है उसे ख़त्म करने के लिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम सभी की सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, अपने नेतृत्व में जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, हमें न्याय नहीं मिल पाएगा और हम इस नफरत को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलकर के साथ में चुनाव में हिस्सा लें और हिस्सा लेकर के हम कामयाबी हासिल करते हैं। सर, ये रैली आपकी आगरा में ही है या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में की जा रही है? पूरे प्रदेश में हो रही है। अभी 30 तारीख को हमारी रायबरेली में रही है और फिर आज आगरा में है। इंडिया गठबंधन में अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या उसमें मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग जाएंगे। इंडिया गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो या बसपा के साथ हो, जो भी हमें भागीदारी देगा, गुलामी से हमें निजात देगा। अभी सिर्फ मुस्लिम समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी हमें भागीदारी देगा हम उनके साथ जाएंगे। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, इस तरह से आप किस तरह से तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी, पीस पार्टी पूरी तैयारी चल रही है और हम उत्तर प्रदेश के पूरे लोकसभा जो 80 लोकसभा सीट हम सब पे तैयारी कर रहे हैं। किसी साथ गठबंधन भी होगा, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे? अब अगर कोई गठबंधन अगर हमें हिस्सेदारी देता तो हम गठबंधन में रहेंगे, अगर नहीं रहता तो पूरे 80 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेंगे।